कल कारगिल दिवस था और कल कारगिल दिवस पर हम अपने शहीदों को याद करते हैं। उसी प्रकार से जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, जहां के वाइस चांसलर ने मांग की कि मेरे को अपने क्षेत्र में डिस्प्ले के लिए एक टैंक दे दीजिए, तो उसको विवाद बना दिया कुछ लोगों ने। मुझे याद है कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर एरोप्लेन के मॉडल्स होते थे, एरोप्लेन पुराने रखे होते थे और सब बच्चे देर तक, मतलब क्लास खत्म होने के, स्कूल खत्म होने के बाद उन जहाजों के, हवाई जहाजों के आसपास खेलते रहते थे। बड़े हो गए तो एयरफोर्स स्टेशन के जितने जहाज डिस्प्ले पे है वो देखने आते थे। इंडिया गेट के पास जो ट्रेनें खड़ी हैं उन पर बच्चे देखने के लिए चढ़ते हैं। तो जो राष्ट्रवाद की भावना है वो राष्ट्र को समझने से ही प्राप्त होती है। यूनिवर्सिटीज, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज शायद 1% भी नहीं है, बहुत कम है, और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या और भी कम है, जो कि राष्ट्र के पैसे से चलाई जाती हैं। और अगर वहां पर अलगाववाद के नारे लगते हैं या इस प्रकार के नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यवस्था और विचार में गलती है। और उस व्यवस्था और विचार को सुधारने का अगर कोई व्यक्ति उस पर विचार करता है जो कि वहां के खुद के वाइस चांसलर है, तो वो राष्ट्रवाद का मुद्दा बना दिया जाता है। जो कि कुछ चीजें ऐसी मेरे को लगती है कि ऐसी होनी चाहिए कि एक कोई पुराना गाना है कि बड़ी मुश्किल से लाए हैं ये कश्ती निकाल के, बच्चों इसे रखना संभाल के। तो इस देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, और वो शहीद जिनके कारण जब वो बॉर्डर सुरक्षित रखते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज चलती है, ये देश सुरक्षित है, उनका अपमान और अनादर इस देश की संसद और व्यवस्था नहीं बर्दाश्त करेगी। और इसलिए जो एक प्रतीक है राष्ट्र का, एक एकता का, इस देश के सौहार्द का, और साथ में इस देश की शक्ति का, जो कि हमारे सैनिक हैं, उनके आदर में, सत्कार में जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। और इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को शपथ लेनी चाहिए कि हम रहे ना रहे माँ, मगर तेरा जो वैभव अमर रहे। तो तेरा वैभव यानी भारत माता का, राष्ट्रीयता का वैभव अमर रहे। ऐसी यूनिवर्सिटी से भविष्य के नागरिक उत्पन्न हो, यही मेरी कामना है।